स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हाहाकार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कहने को यूएन ये कह चुका है कि हॉर्मुज को खोल दो, चीन ने कह दिया है हॉर्मुज खोल दो, फ्रांस तो कह ही रहा है कि नाकेबंदी और टोलबंदी हॉर्मुज में हो ही नहीं सकती, लेकिन अमेरिका और ईरान अड़े हुए हैं। तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। खौफ 2400 घंटे वहां पर मंडराता रहता है और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। ट्रंप का फरमान, ईरान को न टोल दे न दान। हॉर्मुज में जारी है घमासान, तेल की कीमतें छूने लगी आसमान। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी से अब चीन भी परेशान। हॉर्मुज का अशांत समंदर शांति वार्ता में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। ना तो ईरान इसे पूरी तरह खोलने का ऐलान कर रहा है, ना ही अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी हटा रहा है। ऊपर से एक के बाद एक विनाशकारी वॉरशिप ईरान की सरहद के बेहद पास तैनात किया जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने फरमान जारी किया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाला कोई भी जहाज ईरान को किसी भी तरह का टोल न दे। इतना ही नहीं, ईरानी रेड क्रॉस जैसी किसी संस्था को दान तक के लिए भी पैसा न देने का फरमान जारी किया गया है। हॉर्मुज पर अमेरिका की निगहबानी ने ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर रोज लाखों बैरल तेल का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उनका निर्यात न होने से उसके स्टोरेज की दिक्कतें बढ़ रही हैं। दिक्कतें चीन की भी बढ़ रही हैं। महायुद्ध की वजह से ट्रंप का चीन दौरा पिछले कुछ हफ्तों से टल रहा है, लेकिन जब भी होगा उस पर युद्ध की काली छाया जरूर मंडराती रहेगी। And this war has wrought tremendous sufferings in Iran for the Iranian people and the neighboring countries. And its ramification runs far and wide. And in particular, the close of Hormuz and is actually wreaking havoc in the oil market and in the economy of the entire world, in particular in the global south. So China's view is that we need to open the Strait of Hormuz as quickly as possible, and that actually applies to both sides. Iran needs to lift its restrictions on the Strait of Hormuz, and the U.S. need to lift its naval blockade. चीन ने इशारों में यह कह दिया है कि अगर ट्रंप के चीन आने तक हॉर्मुज नहीं खुला तो इससे बड़ा एजेंडा बातचीत का दूसरा कोई नहीं होगा। इसीलिए हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोला जाना बेहद जरूरी है। I'm sure if the Hormuz is still closed by the time President Trump goes to China, this issue will be high on the agenda of the bilateral talk. And of course, the bilateral relationship between China and the U.S. goes far beyond the issue of Hormuz. And I think it is in the interest of both countries and both peoples. And I may say for the entire world, of the people of the entire world, that China and the U.S. maintain steady and sound and sustainable relationship. चीन ही नहीं, कहने को तो दुनिया कह रही है कि हॉर्मुज को खोला जाए। संयुक्त राष्ट्र तक ने कह दिया है कि बिना किसी टोलबाजी के जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित की जाए। I urge member states to support the emergency evacuation framework prepared by the International Maritime Organization, a coordinated plan to ensure the safe movement, assistance and protection of affected crews in full accordance with international law. Mr. President, the Charter's prohibition of the threat or use of force applies fully at sea. Navigational rights and freedoms through the Strait of Hormuz must be respected, as affirmed by this Council's Resolution 2817. These principles must be upheld in full and without delay. I appeal to the parties, open the strait, let ships pass, no tolls, no discrimination, let trade resume, let the global economy breathe. फ्रांस तो इस पर और भी तल्ख रवैया अपनाया हुआ है।
विदेश मंत्री ने दो टूक कहा है कि हॉर्मुज किसी की बपौती नहीं है, इसे ना तो कोई रोक सकता है, न टोल मांग सकता है और ना ही किसी तरह की कोई रिश्वत। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र मानवता की साझा विरासत है, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत संरक्षित है। स्टेट्स विश्व की धमनियां हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, ये बिक्री के लिए नहीं है, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध नहीं लगाया जा सकता। न तो टोल लगाया जा सकता है, न रिश्वत ली जा सकती है, न ईरान द्वारा, न ही किसी अन्य पक्ष द्वारा, किसी भी बहाने से नहीं। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वैश्विक व्यापार बंधक बन जाएगा और पूरे क्षेत्र अलग थलग पड़ जाएंगे, और ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हम अस्वीकार करते हैं। दुनिया चाहे कितना ही कह ले, ईरान हॉर्मुज के हथियार को हाथ से निकलने देने के मूड में नहीं है। IRGC किसी भी कीमत पर हॉर्मुज को लेकर एक पक्षीय समझौता नहीं करेगा, बल्कि उसने अरब की खाड़ी और हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। ईरान से लगी 2000 किलोमीटर की समुद्री सीमा पर सैन्य जमावड़ा बढ़ाने और जहाजों की आवाजाही पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के मिशन पर भी ईरानी नेवी ने काम तेज कर दिया है। आज तक ब्यूरो।